हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डिस्कशन करेंगे कल के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, किस तरीके से आज के दिन सेम एज अ प्रीवियस डे हमारे लेवल्स ने अच्छी खासी तरीके से वर्क किया। सो वन बाय वन सही पर डिस्कशन करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर गाइस यहां पर बात करें तो जिस टाइप से हमें सेंसेक्स में मूवमेंट देखने को मिला, अपने उच्च स्तर से यहां पर 300 पॉइंट के रेड में हमें अप्रोक्सीमेटली क्लोजिंग देखने को मिली है सेंसेक्स की। अगर हम सेम तरीके से निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने भी अपना जो गेंस था, स्टार्टिंग में जो ओपन हुआ था 23,600 के अराउंड, वहां पर भी अच्छा खासा गेन जो था पूरा रिड्यूस करके अपने डेज लो के अराउंड हमें क्लोजिंग दी है। तो इस तरीके से हमारा बेसिकली मूवमेंट रहा इंडाइसिस में। अगर हम यहां पर गए सेक्टोरल इंडाइसिस को ऑब्जर्व करें तो यहां पर मूवमेंट जो देखने को मिला है, आईटी सेक्टर्स में अच्छा खासा कट यहां पर देखने को मिला है। अगर यहां पर आप वन बाय वन डिस्कशन करेंगे तो अमंग सेक्टोरल इंडाइसिस निफ्टी आईटी वाज द बिगेस्ट लूजर इन दिस मार्केट, एंड यहां पर अच्छा खासा कट निफ्टी आईटी कंपनीज में हमें देखने को मिला। स्लीपिंग 0.8%, फॉलोड बाय बीएससी मीडिया एंड ऑयल एंड गैस में भी अच्छा खासा यहां पर डाउन देखने को मिला 0.8% का। तो क्लियर कट यहां पर निफ्टी मेटल एंड काफी अच्छा यहां पर जो मूवमेंट हमें देखने को मिला वो बेसिकली थोड़ा सा मेटल एंड लेड में हमें देखने को मिला। सो इस तरीके से ओवरऑल आज का हमारा मार्केट रहा। अब गाइस चलते हैं, हमें अब करना क्या है, किस तरीके से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। जो गया सो गया ही। आज जिस तरीके से आप मूवमेंट देखोगे वो मैं अपने चार्ट पर भी दिखाऊंगा, किस तरीके से हमारे जो इंपोर्टेंट लेवल्स हैं वो एक्जैक्टली वर्क किए। तो हमें 19th ऑफ नवंबर मतलब कि कल के लिए अब किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे लॉजिक्स हैं, उसके ऊपर हम सेम तरीके से बात कर लेते हैं। आज का दिन गाइस अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आज हमें जो स्पेशली मूवमेंट देखने को मिला है, अच्छा खासा कट हमें यहां पर डाउन साइड के लिए देखने को मिला। और अगर हम निफ्टी की बात करें स्पेशली तो 23,600 से अपना जो 23,350 है, इस रेंज में मतलब कि 250 पॉइंट्स की छोटी सी रेंज में हमें आज के दिन निफ्टी मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला। अगर हम क्लोजिंग की भी बात करें तो 23,400 के अराउंड ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इस रेंज को मैं आपको बता क्यों रहा हूं, ये तो आपको भी पता है, वो मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा मैं इसको क्यों आपको बता रहा हूं। अब अगर हम सेम तरीके से बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखें, वो भी आप देखोगे यहां पर भी हमें अच्छा खासा कट देखने को मिला है। और अगर हम बैंक निफ्टी की सेम तरीके से बात करें तो आज बैंक निफ्टी 50,400 ऊपर से मतलब 50,400 एंड नीचे से 50,100, एक छोटी सी रेंज में अप्रोक्सीमेटली यहां पर 300 पॉइंट की रेंज में हमें बैंक निफ्टी मूव होता हुआ देखने को मिला। एक 300 पॉइंट की रेंज में मूव करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिला। अब इस रेंज को किस तरीके से हमें कल के दिन बेनिफिट लेना है और ये दिखाने का मेरा पर्पस क्या है, नाउ आपको लेके चलता हूं मैं सीधे से चार्ट पर, उस पर हम उसके बाद हम पोजिशंस पर बात करेंगे। सो नाउ गाइस, दिस इज द 15 मिनट चार्ट जो कि हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स हैं, उसी के बीच में उसी के अराउंड हमारा मार्केट मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला। और जो भी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हैं वहां पर क्लियर कट बोला गया था, एक एरो आपको दिख रहा होगा गाइस बड़ा सा ब्लू कलर का, इस एरो में मैंने एग्जैक्टली बोला था कि जब तक इस जोन में मार्केट है आपको बेसिकली स्कैल्पिंग करना है। स्कैल्पिंग का सीधा सा मतलब होता है, मतलब क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं। हम गाइस यहां पर बेसिकली आपने देखा होगा एक छोटी सी चिड़िया होती है, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, बट उसकी चोंच बहुत लंबी होती है। वो क्या करती है, वो बैठती है, अच्छे से ताकती है, एंड जैसे ही उसको अपना खाना मिल जाता है वो लपक के सीधे से उड़ जाती है। सेम तरीके से हम इस स्ट्रेटजीज को बोलते हैं स्कैल्पिंग को। स्कैल्पिंग में हम बेसिकली करते क्या है, यहां पर गाइस आपको कुछ हाइलाइट्स देखने को मिल रहे होंगे। कुछ हाइलाइट्स आपको नहीं देखने को मिल रहे तो मैं आपको बता देता हूं, इस टाइप के आपको हाइलाइट्स देखने को मिल रहे होंगे, है ना, जो मैंने आपको करके दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल में। तो यहां पर मेरे कहने का पर्पस क्या था, मेरे जो कहने का पर्पस था वो था कि यहां पर गाइस ऐसी सिचुएशन में आपको दोनों ही साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। जैसे ही 50,400 के आसपास आए आप यहां पर पुट लेके चल सकते हो, और जैसे ही अप्रोक्सीमेटली 50,100 के आसपास आए आप यहां पर कॉल लेके चल सकते हो, और इजिली आप यहां पर 10 से 15 पॉइंट जैसे ही आपने लिए आपको एग्जिट हो जाना है। तो इस टाइप की स्ट्रेटजीज को बोलते हैं स्कैल्पिंग। तो ऐसे एरिया में गाइस आई होप कि सभी ने पैसा बनाया होगा। अगर मैं अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल की बात करूं तो मैंने आपको किस तरीके से यहां पर मूवमेंट करने के लिए बोला था, स्टार्टिंग से आपको लेकर चलता हूं। यहां पर मैंने गाइस आपको क्लियर कट चार्ट के साथ शेयर करते हुए बोला था कि दोस्तों इस जोन में जब तक मार्केट है, जो आप ये ब्लू कलर का एरो देख रहे हो, इस जोन में मैंने बोला था दोस्तों इस जोन में स्कैल्पिंग होगा ओनली बाय ऑन डिप्स, मतलब कि जैसे ही हमें
डाउन साइड के लिए 50,100 50,000 के अराउंड आए, हमें यहां पर बाइंग करके चलना है। एंड सेल ऑन राइस, मतलब कि जैसे ही राइस पर जाए 50,400 500 के आसपास आए, यहां पर हमें पुट बाय करके चलना है सेल ऑन राइस। तो इस तरीके से मैंने आपको मूवमेंट करने के लिए बोला था। आई होप कि गाइस अच्छे से सीधे से आपको अच्छे से आज के दिन आपने प्रॉफिट किया होगा इसको देखते हुए। तो इस तरीके का मेरा मूवमेंट था। अब गाइस लेबल्स की आप एक्यूरेसी देख सकते हो, लेबल्स की एक्यूरेसी आपके सामने किस तरीके से एग्जैक्टली हमारे लेबल्स टू लेबल्स मार्केट ने मूव किया। और जब तक इस जोन में मार्केट है, जैसा कि अब मैं लेके चलता हूं आपको अगेन अपनी, यहां पर मैंने जो आपको बताया आज बैंक निफ्टी ने 50,400 एंड 50,100 के बीच में पूरा दिन मूव किया, मतलब कि ओनली ऑन 300 पॉइंट्स की रेंज में हमें मूवमेंट देखने को मिला है ना। अभी तक गई चीजें अगर आपकी समझ में आ चुकी हैं तो प्लीज अभी तक लाइक हो जाना चाहिए यार, इतना तो आई थिंक मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूं कि आप एक छोटा सा लाइक बटन दबा देंगे, बिकॉज मैं आपको चीजें अच्छे से क्लियरिफाई करके चलूंगा। तो अब हमें कल के दिन भी सेम तरीके से क्या करना है, अगर इस जोन में जब तक मार्केट इस जोन में है जो कि 50,500 से 50,100 इस 400 पॉइंट की रेंज में अगर कल के दिन हमें ओपनिंग देखने को मिलती है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी मार्केट सेम जोन में मूवमेंट करने के लिए ट्राई करेगा। ऊपर से 50,500 से सेल ऑन राइस, मतलब कि जैसे ही डाउन साइड के लिए आएगा बाय ऑन डिप्स अप साइड के लिए मूवमेंट करेगा। तो इस सेम जोन में छोटी सी रेंज में मार्केट का मूवमेंट होना चाहिए। ये मुझे अकॉर्डिंग टू डिस्टर्ब सिनेरियो हमें कल के दिन स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। तो आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, यहां पर अगेन समझा दूं 50,400 या 500 आप इसे कर सकते हो इस रेंज में, और नीचे से 50,100 इस रेंज में अगर मार्केट, इस रेंज के बीच में अगर मार्केट्स ओपन होते हैं तो इट्स अ हायर चांसेस मार्केट छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे करता रहेगा। और जैसे ही किसी भी एक लेवल को, जैसे कि हमारा जो अच्छा खासा लेवल है वो है 50,500 का, इसको अगर 15 मिनट की कैंडल अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट देती है और ऊपर सस्टेन करती है 1 से 2 कैंडल्स, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट हमारा यहां से अपसाइड के लिए मूवमेंट करेगा और नेक्स्ट टारगेट के लिए हम यहां पर स्ट्रेटजीज बना के चलेंगे अपसाइड के लिए। तो गाइस इस तरीके से आपको मूवमेंट करके चलनी है। सेम टाइप से निफ्टी में बात कर लेते हैं। सी निफ्टी में क्या करना है, आज के दिन अगर आप देखोगे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहां पर हमें बनता हुआ देखने को मिला। मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने और किस तरीके से लेवल्स ने 100% यहां पर वर्क किए वो भी आपके सामने, इसको भी आपको बता देता हूं। सी आप गाइस अगर ऊपर दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमें क्या देखने को मिला, जैसे ही 600 के आसपास था और प्रीवियस लो को जैसे ही ब्रेक किया। सी यहां पर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या बोला था कि जैसे ही हमारा प्रीवियस डे का लॉ, मतलब कि जो हमारा प्रीवियस डे का लॉ था वो कौन सा था, 23,500 के अराउंड, जैसे ही इसको ब्रेक करती है स्ट्रॉन्ग कैंडल, देन हमारा यहां पर डाउन साइड के लिए जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगा वो यहां पर ओपन हो जाएगा। सो आप यहां पर ऑब्जर्व करिए, यहां से हमें क्या देखने को मिला, ब्लैक कलर कर लेता हूं, आई थिंक काफी सारे व्यूअर्स को ब्लैक कलर अच्छे से विजुअल होता है। या इस पॉइंट को, ये कौन सा पॉइंट था हमारा, थर्सडे का पॉइंट, मतलब कि प्रीवियस डे हमारा मार्केट जो क्लोजिंग दिया था थर्सडे के दिन, वो हमारा जो लॉ था 23,500 के अराउंड था। अब इस स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल ने, जो फर्स्ट कैंडल थी, इसने इसको ब्रेक किया और नीचे सस्टेन किया। देन हमारा जो फर्स्ट टारगेट क्या था 23,450, नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा था 23,350 के आसपास। तो एग्जैक्टली अगर आप आज का मूवमेंट देखेंगे 23,350 के आसपास अपना लॉ टच किया है मार्केट ने, और एग्जैक्टली हमारे लेवल से हमें एक बाइंग प्रेशर भी देखने को मिला, और जो कि आपके सामने है। ठीक गाइस, अगर आप देखेंगे लेवल से ही हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला है। तो गाइस इस तरीके से हमारे लेवल्स वर्क करते हैं। आई होप आपकी समझ में चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो निफ्टी में भी आप देखेंगे कल के दिन हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, अगर सेम जोन में मार्केट्स ओपन होता है जो कि 23,600 से लेकर 23,000, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर देता हूं। सी यहां पर हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, इस रेंज में जो कि 23,600 है और 23,350 है, इस रेंज में अगर ओपन होता है मार्केट, देन सेम एज अ टुडे, आज के दिन जिस स्टेप से हमने स्कैल्पिंग के बेसिस पर पैसा बनाया सेम तरीके से हमें फॉलो करके चलना है ना। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब हम जस्ट चलते हैं पोजिशंस पर। पोजिशंस किस टाइप की इनिशिएट हुई है, मंगलवार के ऑप्शन डाटा पर सीधे से चलते हैं। नाउ अब गाइस यहां पर निफ्टी में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, कॉल साइड की पोजिशंस फर्स्ट वन हम ऑब्जर्व करेंगे। सी
कॉल साइड की पोजीशंस को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यहां पर पहले तो कॉल साइड की पोजीशंस का मतलब समझ लीजिए। जब भी हम इस तरीके की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मतलब कि हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड कर रहे हैं। मतलब कि सपोज 23,400 का जो एरिया है इसके अराउंड ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है देन जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 23,500 का बनेगा। बट इसमें भी सर क्या लॉजिक है, आपका यही क्वेश्चन होगा, इसका मैं आपको आंसर दे देता हूं। सी यहां पर गए इस पॉइंट पर आपको पोजीशंस देखने को मिल रही होंगी, जैसे कि अगर हम बात करें 23,500 कर तो यहां पर हमें 3,03,000 के आसपास पोजीशंस देखने को मिल रही है। मतलब कि अगर हम 23,400 के ऊपर सस्टेन करते हैं देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 500 के आसपास से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलना चाहिए, बिकॉज यहां पर काफी अच्छी पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अभी तक गाइस जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज मैं देखता हूं काफी सारे लोग चैनल को कंटिन्यू बेसिस पर वॉच करते हैं, फॉलो करते हैं, स्टिल उन्होंने सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे से क्लेरिफाई करने के लिए ट्राई करूंगा और मेहनत करने के लिए ट्राई करूंगा। सो आपको ये चीज़ें को 23,400 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 23,500 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड, और 400 पर जो पोजीशंस हैं 1,34,000 के आसपास है। अब अगर 500 के ऊपर सस्टेन किया मार्केट देन 23,550 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड, ये आपको देखकर चलना है 1,27,000 के आसपास। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 23,600 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड, 2,40,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करके चलना है, पोजीशंस बाय पोजीशंस हमें मूवमेंट करके चलनी है अपसाइड के लिए। अब डाउन साइड के लिए हमें किन लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है, कहां तक का डाउन साइड के लिए मूव हमें देखने को मिल सकता है, उस पर बात कर लेते हैं। नाउ यहां पर हमारी पुट साइड की पोजीशन है, मतलब कि यहां पर हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करेंगे। सपोर्ट एरियाज का मतलब क्या होता है, छोटा सा अपनी लॉजिक के साथ बता देता हूं गाइस। दो तरीके के लेबल्स होते हैं। सपोज यहां पर लेबल्स के सामने में कुछ लाइनिंग्स बना रहा हूं, है ना। सपोज ये लाइनिंग है हमारी 23,300 की, ये लाइनिंग है हमारी 23,200 की, ये लाइनिंग है हमारी 23,400 की। अब मार्केट अपना इस पॉइंट पर है, सपोज इस टाइप से हमारा मार्केट मूवमेंट कर रहा है। अब अगर 23,000 जिस टाइप से 23,500 के अराउंड हमारा अभी मार्केट है, सपोज इसके नीचे सपोज हमारा मार्केट इस टाइप से नीचे आता है और 400 के आसपास आता है, देन इट्स अ हायर चांसेस कि हमारा मार्केट अगर बाउंस बैक करेगा तो इस लेवल से करेगा, है ना। तो ये हमें देखकर चलना है पोजीशंस के अकॉर्डिंग, जिस लेवल के सामने जितनी हाई पोजीशंस हैं वो उतना स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाएगा। सपोर्ट एरिया पर आप समझ लीजिए या आप रेजिस्टेंस एरिया की बात करिए, जिस पोजीशन पर जितनी हायर पोजीशंस हैं उतना ही बड़ा स्ट्रॉन्ग वो एरिया हो जाएगा। अब सपोज 23,400 के अराउंड मार्केट आ जाता है, यहां पर हमारी 2,01,000 के अप्रॉक्स पोजीशन है, तो ये काफी अच्छा हर्डल है। अब इसको अगर ब्रेक कर देता है, सपोज इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हर्डल हमारा कौन सा बन जाएगा, 23,300 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड। तो इस तरीके से गाइस आपको ऑब्जर्व करना होता है। आई होप मैं समझा पा रहा हूं, अगर चीजें क्लियर हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा कि सर आप जो समझा रहे हो क्लियर समझ में आ रहा है, नेक्स्ट बार भी आप इसी तरीके से समझा सकते हो, है ना। तो ये आपको ऑब्जर्व करके चलना है। अब चलते हैं पोजीशन पर। 23,500 का लेवल, यहां पर 2,44,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर हम मूवमेंट के देखें तो 23,400 का लेवल है, यहां पर 2,01,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट एरिया विल बी 23,300 का, यहां पर 1,59,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट एरिया 23,200। आज का दिन आपने देखा होगा अप्रॉक्सीमेटली 23,350 के आसपास से हमें एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिला था। अब अगर आज के लो को ब्रेक कर देता है देन हमारा जो टारगेट होगा 23,300 का होगा फॉर द डाउन साइड, 1,59,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। दोस्तों एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे देखने को मिला था अप्रॉक्सीमेटली उनकी एज जो थी 30 के आसपास थी, 30 साल के आसपास थी। तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी एज थी अप्रॉक्सीमेटली 65 के आसपास, है ना। तो उन्होंने क्या बोला मुझसे कि सर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें ट्रेडिंग को एज अ जुआ यहां पर कंसिडर करके चलते हैं, गैम्बलिंग बताते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने पेरेंट्स अगर आपको बोल रहे हैं तो उनकी गलती नहीं है। आई थिंक पेरेंट्स की गलती नहीं होती है, पेरेंट्स का सीधा सा मोटिव यही होता है कि हमारे बच्चे अच्छे बने ना बने बट बुरे ना बने। तो उनका सीधा सा जो मूवमेंट है वो जो आसपास देखते हैं जो लोग बर्बाद हो रहे हैं तो उनका कहना भी सही है। बट
आपको उनको बिलीव कैसे कराना होगा? जब आप उन्हें रिजल्ट्स देने लगेंगे। सपोज अपने पेरेंट्स को आपने रिजल्ट्स दिया कि सर पापा, मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मैंने इस पैसे को इतना बना दिया है 30 डे के, मतलब 1 महीने के ट्रेडिंग में, और मैं अच्छे से सेफली प्ले कर रहा हूं। उन्हें अच्छे से आप अगर समझाने के लिए ट्राई करेंगे तो वो दोस्तों आपको आपकी बातों को समझेंगे। तो प्लीज उनको अपना दुश्मन मत समझिए। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारा भला ही चाहते हैं, एंड ऑफ द डे वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। तो अगर आप उन्हें रिजल्ट्स देने लगेंगे तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। तो प्लीज आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। पेरेंट्स लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा, सर आप लोग ईजिली ये बात कहना बिल्कुल सही है, बिकॉज 95 से 90% लोग इस ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। तो आप अगर मनी मैनेजमेंट के साथ, सीखने के साथ इसके मूवमेंट करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो ये एब्सोल्युटली आपके लिए बेकार हो सकता है। तो पेरेंट्स लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा बच्चों को सपोर्ट करिए, बट ब्लाइंडली नहीं, है ना, कि सीधे से आज वो ट्रेडिंग में उतरा, आज उसने किसी टाइप की रील देख ली, कोई अच्छी सी BMW कार के साथ है, कोई ट्रेडर है, वो फोन में ट्रेडिंग कर रहा है, इस टाइप से करोड़ों बना रहा है, तो उसे फॉलोअप करके आप सीधे से मत घुसिए। आप अगर कहीं ग्रेजुएशन करने भी जाते हैं तो आपको 3 साल देने होते हैं। तब आप बेसिकली कॉलेज में ही आप कब आते हैं? जब आप बेसिकली 12th क्लास निकाल लेते हैं, है ना। तो 12 ईयर आपको लगते हैं 12th क्लास तक जाने के लिए, तो उसके बाद आप कॉलेज में जाते हैं। तो प्लीज ट्रेडिंग में भी आप तभी जाइए जब आप 2 से 3 साल सीख लेते हैं चीजों को। तो प्लीज इस तरीके से आपको मूवमेंट्स करना है ना। पेरेंट्स वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। उनकी एज ज्यादा हो गई, हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी प्रायोरिटी नहीं देते हैं उनकी बातों को, तो प्लीज उनको भी बुरा लगता है, उनकी बातों को यहां पर सीरियसली लीजिए, वो अपने दुश्मन नहीं है। अब हम चलते हैं सीधे से अपने डिस्कशन पर। आप देखेंगे 23,200 का जो एरिया है, यहां पर 1,86,000 के आसपास पोजीशंस है। मतलब कि अगर 23,300 को मार्केट ब्रेक कर देता है, देन जो नेक्स्ट हर्डल होगा वो अपना 23,200 का होगा फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के दिन। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लेवल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, है ना। सो बैंक निफ्टी की बात करें, पुट साइड की बात कर रहे हैं, मतलब कि आई होप सभी लोग इसके बात तो जान गए होंगे कि पुट साइड की पोजीशंस की बात कर रहे हैं सर। इसका मतलब है कि हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चल रहे हैं। आपने क्या देखा, 50,500 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकल पा रहा था, काफी तिलमिला रहा था यार, स्टार्टिंग से ही हमें मूवमेंट करने के लिए दिख रहा था, बट स्टिल बैंक निफ्टी ने एक छोटे से जोन में के अंदर ही मूवमेंट किया है। नाउ 68,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो 50,300 तक का एरिया बनेगा फॉर द डाउन साइड। 47,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट जो हमारा एरिया है वो है 50,000 का राउंड फिगर में, जिस टाइप से आपने आज के दिन देखा 50,100 काफी अच्छी टाइप से वर्क कर रहा था एज अ सपोर्ट। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अगर कल के दिन 50,000 को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, देन 1,24,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और सीधा सा अगर 50,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करने लगे जाके, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुन लीजिएगा। सपोज 50,000 के नीचे मार्केट अगर नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है इस टाइप की, है ना, ये है हमारा 50,000 का लेवल, और इसे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल के साथ ब्रीच करता है और इसकी जो क्लोजिंग है अपने लो पॉइंट पर दे देता है, और 1 से 2 कैंडल, सपोज ये हमारी कैंडल्स है ना, 1 से 2 कैंडल इस टाइप की सस्टेन कर जाती हैं 50,000 के नीचे, देन इट्स अ हायर चांसेस हमारा जो मूवमेंट होगा वो सीधे से 49,500 तक का देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में, बिकॉज डाटा जो बोल रहा है, मैं ये बोल रहा हूं, मैं घर से पोजीशंस को लेके नहीं आया हूं, डाटा के अकॉर्डिंग मुझे इस टाइप का सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर 50,000 के नीचे मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है 1 से 2 15 मिनट की कैंडल्स, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 49,500 700 तक का एरिया कवर करेगा फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। नाउ अब हम चलते हैं 49,500 पर। तो यहां पर जैसे कि आपने देखा 1,32,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में, है ना। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब चलते हैं कॉल साइड की डाटा की ओर। कॉल साइड की डाटा की बात करें, मतलब कि रेजिस्टेंस जोन, मतलब कि ऊपर की साइड जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको हम कैप्चर करेंगे अकॉर्डिंग टू पोजीशंस। नाउ 50,500 के ऊपर अगर कल के दिन सपोज बैंक निफ्टी निकल जाता है और सस्टेन करता है, सस्टेन का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, प्लीज दोबारा मत पूछिएगा एंड कंफ्यूज मत होइएगा, दोबारा से इस वीडियो को रिपीट करिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। 51,000 विल बी अ नेक्स्ट। हाँ,
सीधा सा मैं आपको 500 पॉइंट्स का टारगेट दे रहा हूं। अगर 50,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है देन 50,800 700 के आसपास भी अपनी 50% क्वांटिटी को बुक कर लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने बोला था सीधे 500 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिलेगा तो हम क्यों बुक करें अपनी क्वांटिटी। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। हम बस प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एक लेबल्स की सर्टेनिटी नहीं दे सकती। ऐसा प्रोबेबिलिटी है इस गेम की कि इस टाइप का मूवमेंट आपको देखने को मिले। बट 50,500 के ऊपर निकलकर अगर 50,800 700 पर जाता है, अपनी 50% क्वांटिटी को बुक करिए और 50% क्वांटिटी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसे ट्रेल करते जाइए और फुल रैली को अगर आपको राइड करना है देन। और जो सेफ प्लेयर हैं, जो सेफली प्ले करना चाहते हैं, वो अपनी 100% क्वांटिटी को भी बुक कर सकते हैं। तो 51,000 विल बी आवर नेक्स्ट हर्डल। 1,18,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और 51,500 का जो एरिया है वो हमारा नेक्स्ट होगा सीधे से 500 पॉइंट्स का। अगर सस्टेन किया 51,000 के ऊपर देन जो पोजीशंस के अकॉर्डिंग मूवमेंट देखने को मिल रहा है 97,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको टैकल करके चलना है मार्केट्स। आई होप चीजें क्लियर होंगी। 15 मिनट के चार्ट पर लेवल्स बाय लेवल चलना है। लेवल्स की एक्यूरेसी आपके सामने है। एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस जोन, यहां पर आप मेरी लाइनिंग्स देख रहे हैं, यहीं से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। यहां पर एक लाइनिंग दे रहे हैं, यहीं से एक बाइंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। तो इस टाइप से मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने है। तो यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर गाइस अच्छा लगा हो तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट सेक्शन में छोटा सा थैंक यू भी लिख सकते हैं और लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।